अनंत गहराइयों वाला ये नीला समंदर अपने भीतर न जाने कितने राज दफन किए हुए है, लेकिन इस खामोश पानी के नीचे एक ऐसी विशालकाय दुनिया बसती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी अंधेरे और ठंडे साम्राज्य की रानी है ब्लू व्हेल, एक ऐसा जीव जो इतना विशाल है कि उसकी जीभ पर एक साथ 50 हाथी खड़े हो सकते हैं और जिसका दिल किसी बड़ी कार जितना विशाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये महान जीव अचानक धरती से गायब हो जाए तो क्या समुद्र की लहरें अपना रास्ता भूल जाएंगी? या फिर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लू व्हेल सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इस धरती की सबसे पुरानी और जीवित टाइम मशीन है जो करोड़ों सालों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। इस वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको मौका मिले कि आप एक दिन के लिए किसी समुद्री जीव की आंखों से दुनिया देख सकें तो आप किस जीव को चुनेंगे? अपना जवाब अभी लिखिए, क्योंकि आज की ये यात्रा आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमारी कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका की बर्फीली लहरों के नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती है। यहाँ एक नन्ही सी ब्लू व्हेल का जन्म होता है, लेकिन नन्ही शब्द यहाँ थोड़ा बेईमानी सा लगता है। जन्म के समय ही इस बच्चे का वजन लगभग 2500 किलो से ज्यादा होता है और लंबाई किसी बड़ी बस के बराबर। ये बच्चा जैसे ही अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसे अपनी पहली सांस लेने के लिए सतह पर जाना होता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसे तुरंत पानी के भारी दबाव को चीरते हुए ऊपर जाना है ताकि वो अपनी फेफड़ों में इस दुनिया की पहली हवा भर सके। माँ अपनी विशाल नाक से उसे ऊपर की ओर धकेलती है और जैसे ही वो नन्हा जीव पानी की सतह को तोड़कर बाहर आता है, एक जोरदार फवारा आसमान की तरफ फूटता है। ये आवाज किसी जेट इंजन के शोर जैसी होती है जो मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। शुरुआती कुछ महीने इस बच्चे के लिए किसी जादुई सफर से कम नहीं होते। ये नन्हा विशालकाय जीव रोजाना लगभग 400 से 500 लीटर दूध पीता है और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? ये दूध इतना गाढ़ा होता है कि इसकी बनावट किसी टूथपेस्ट जैसी होती है ताकि पानी के भीतर ये बिखरे नहीं और सीधा बच्चे के पेट में जाए। हर बीतते घंटे के साथ इस बच्चे का वजन 4 किलो बढ़ जाता है, यानी जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे उस बच्चे का वजन आधा किलो और बढ़ चुका होगा। लेकिन ये विशालता अपने साथ बड़ी चुनौतियां भी लाती है। गहरे समुद्र में शिकारी ओरका मछलियां हमेशा ताक में रहती हैं कि कब माँ की नजर चूके और वो इस नन्हे राजकुमार पर हमला कर सकें। माँ अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चे की ढाल बनी रहती है। वो अपनी पूंछ की एक जोरदार थपक से समंदर में सुनामी जैसी लहरें पैदा कर सकती है जो किसी भी शिकारी को दूर फेंकने के लिए काफी है। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, इसकी आवाज भी गहरी होने लगती है। ब्लू व्हेल की आवाज दुनिया की सबसे तेज आवाजों में से एक है। ये 188 डेसिबल तक शोर मचा सकती हैं, जो एक हवाई जहाज के टेक ऑफ से भी कहीं ज्यादा तेज है। इनकी ये आवाजें हजारों मील दूर बैठे अपने साथियों तक पहुंचती हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में जब समंदर में जहाजों का शोर नहीं था, तब एक ब्लू व्हेल की आवाज आधी दुनिया के पार दूसरी ब्लू व्हेल सुन सकती थी। ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये इनके दुख, इनकी खुशियां और इनके रास्ते ढूंढने के नक्शे हैं। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये आपस में ऐसी कहानियां साझा करती हैं जो सदियों पुरानी हैं। जब ये किशोर अवस्था में पहुंचती है तब शुरू होता है इसका असली संघर्ष और दुनिया की सबसे लंबी यात्रा। अब इसे अपनी माँ का साथ छोड़कर अकेले उन रास्तों पर निकलना है जहाँ सिर्फ सन्नाटा और अनंत नीलापन है। उसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उन ठंडे इलाकों में जाना है जहां उसका मनपसंद भोजन क्रिल मिलता है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव दुनिया के सबसे छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहता है। एक वयस्क ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 4 करोड़ क्रिल खा जाती है। जब वो अपना मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है जैसे समंदर में कोई बहुत बड़ी गुफा खुल गई हो। हजारों गैलन पानी एक झटके में उसके मुंह के अंदर समा जाता है और फिर वो अपने बेलिन प्लेट्स की मदद से पानी को बाहर निकाल देती है और सारा खाना अंदर रह जाता है। समुद्र के इस रहस्यमयी सफर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को दबा दें ताकि प्रकृति के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से आप हमेशा जुड़े रहें।
आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। अब ये व्हेल पूरी तरह जवान हो चुकी है। इसका शरीर अब 100 फीट की लंबाई को छू रहा है। इसकी त्वचा नीले और सलेटी रंग के मिश्रण जैसी चमकती है, जैसे पानी के नीचे कोई कीमती पत्थर तैर रहा हो। लेकिन इस विशाल शरीर के पीछे एक बहुत ही शांत और सौम्य दिल धड़कता है। ब्लू व्हेल का स्वभाव बहुत ही एकाकी होता है। वो हफ्तों तक अकेले तैरती रहती है, बस अपनी आवाजों के जरिए ब्रह्मांड से बातें करती हुई। कभी कभी ये समुद्र की सतह पर आकर जोर से छलांग लगाती हैं, जिसे ब्रीचिंग कहा जाता है। जब 150 टन का ये शरीर पानी से बाहर निकलकर वापस गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई पहाड़ समंदर में आ गिरा हो। आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं? क्या वो अपनी ताकत दिखा रही हैं या फिर बस अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं? इस विशाल जीव की यात्रा केवल खाने और तैरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक अंतहीन प्रवास की गाथा है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये ब्लू व्हेल ठंडे ध्रुवीय इलाकों को छोड़कर गर्म उष्ण कटिबंधीय पानी की ओर रुख करती हैं। हजारों मील का ये सफर वे बिना कुछ खाए तय करती हैं। सोचिए, महीनों तक बिना एक निवाला खाए, सिर्फ अपने शरीर में जमा ब्लबर यानी चर्बी के सहारे हजारों किलोमीटर तैरना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। वे इस दौरान अपने शरीर की ऊर्जा को बचाकर रखती हैं और धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। ये उनकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। इसी प्रवास के दौरान शुरू होता है समुद्र का सबसे सुरीला और रहस्यमय अध्याय, इनकी प्रेम कहानी। जब एक नर ब्लू व्हेल अपनी साथी की तलाश करता है तो वो समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा गाना गाता है जिसे सुनकर संगीत के बड़े बड़े उस्ताद भी हैरान रह जाएं। ये गाना हफ्तों तक चल सकता है। ये कोई साधारण आवाज नहीं होती, बल्कि एक लयबद्ध संगीत होता है जिसमें उतार चढ़ाव और भावनाएं छिपी होती हैं। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि इन गानों का असली मतलब क्या है, लेकिन ये निश्चित है कि ये आवाज मीलों दूर बैठी किसी मादा को ये संदेश देती है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। जब दो विशालकाय व्हेल एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी नजदीकियां बहुत ही सौम्य होती हैं। इतने बड़े शरीर होने के बावजूद वे एक दूसरे को बहुत ही कोमलता से स्पर्श करती हैं। एक ब्लू व्हेल का जीवन काल लगभग 80 से 90 साल का होता है, जो कि लगभग एक इंसान की उम्र के बराबर है। वैज्ञानिकों ने उनकी उम्र का पता लगाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका खोजा है। उनके कान के अंदर मोम की एक परत जमती जाती है, जिसे ईयर प्लग कहते हैं। जैसे पेड़ों के तनों में छल्ले देखकर उनकी उम्र का पता चलता है, वैसे ही व्हेल के कान के इस मोम की परतों को गिनकर उनकी उम्र का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक जीती जागती डायरी की तरह है, जो बताती है कि उस व्हेल ने अपने जीवन में कितने तनाव झेले, उसे कब खाना मिला और कब उसे प्रदूषण का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे ये महान जीव उम्र के पड़ाव पार करता है, इसकी दुनिया तेजी से बदलने लगती है। सदियों तक इन जीवों का एकमात्र दुश्मन कुदरत या शिकारी मछलियां थीं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इंसानों ने समुद्र की तस्वीर ही बदल दी है। जिस शांत नीले साम्राज्य में ये व्हेल राज करती थीं, वहां अब विशाल जहाजों के इंजनों का शोर गूंजता है। ये शोर इनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि ये जीव देखने से ज्यादा सुनने पर निर्भर करते हैं। जहाजों का शोर इनके सोनार सिस्टम को खराब कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही शोर शराबे वाले कमरे में बंद हैं और आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। व्हेल के लिए आज का समंदर कुछ ऐसा ही हो गया है। वे अपने साथियों से संपर्क नहीं कर पाती, वे रास्ता भटक जाती हैं और कभी कभी तो ये विशाल जहाज उनसे टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा फैलाया गया प्लास्टिक और रासायनिक कचरा भी इनके लिए काल बन रहा है। जब ये व्हेल हजारों गैलन पानी अपने मुंह में भरती हैं, तो उनके साथ भारी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक भी इनके शरीर में चला जाता है। ये प्लास्टिक इनके पाचन तंत्र को जहरीला बना देता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे उनका मुख्य भोजन krill खत्म होता जा रहा है। अगर भोजन ही नहीं रहेगा तो ये विशालकाय जीव कैसे जीवित बचेंगे? ये वाकई में सोचने वाली बात है कि जिस जीव ने करोड़ों सालों से धरती के हर उतार चढ़ाव को देखा, जो डायनासोर के खत्म होने के बाद भी बची रही,
क्या वो आज इंसानी लालच के कारण खत्म हो जाएगी? ये सिर्फ एक जानवर का अंत नहीं होगा, बल्कि समुद्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का ढह जाना होगा। ब्लू व्हेल को समुद्र का माली कहा जाता है। जब वे गहरे पानी से ऊपर आकर मल त्याग करती हैं, तो उससे समुद्र में ऐसे पोषक तत्व फैलते हैं जिनसे सूक्ष्म पौधे पनपते हैं। ये पौधे दुनिया की आधी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। यानी अगर ब्लू व्हेल नहीं होगी तो आपके और हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी इस कहानी का सबसे भावुक और प्रेरणादायक हिस्सा बाकी है, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम और आप मिलकर इस महान जीव को लुप्त होने से बचा सकते हैं और उनकी इस जादुई दुनिया को फिर से बहाल कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता है, ये विशाल जीव अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन एक ब्लू व्हेल की मृत्यु भी उतनी ही भव्य और परोपकारी होती है जितना कि उसका जीवन। जब एक बूढ़ी व्हेल को महसूस होता है कि अब उसकी मांसपेशियों में वो पहले जैसी ताकत नहीं रही और उसके फेफड़े अब हवा के लिए वैसे नहीं तड़प रहे, तो वो अपनी आखिरी सांस लेने के लिए सतह पर आती है। वो एक आखिरी बार समंदर की ताजी हवा को अपने भीतर भरती है और फिर धीरे धीरे बहुत ही शांति से नीले पानी की गहराइयों में समाने लगती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक व्हेल फॉल कहते हैं, जो प्रकृति के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक है। जैसे ही उस विशालकाय शरीर की धड़कनें रुकती हैं, वो समंदर की उस गहराई में उतरने लगता है जहां सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं होता। हजारों फीट नीचे, जहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा राज करता है, ये मृत शरीर जीवन का एक नया सैलाब लेकर आता है। कल्पना कीजिए, समुद्र की सूखी और बंजर जमीन पर अचानक मांस और ऊर्जा का एक पहाड़ गिरता है। ये उस अंधेरी दुनिया के जीवों के लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं होता। शार्क और बड़ी मछलियां पहले आती हैं, उसके बाद केकड़े और छोटे जीव इस विशाल दावत में शामिल होते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि एक मरी हुई ब्लू व्हेल का शरीर अगले 50 से 100 सालों तक समुद्र की गहराइयों में रहने वाले हजारों जीवों का पेट भरता है। उसकी हड्डियों तक में ऐसे बैक्टीरिया पनपते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यानी अपनी मौत के बाद भी वो व्हेल सदियों तक जीवन को पालती रहती है। ये उस महान जीव का समुद्र को दिया गया आखिरी और सबसे कीमती तोहफा है। लेकिन आज की हकीकत ये है कि बहुत कम व्हेल अपनी प्राकृतिक उम्र पूरी कर पाती हैं। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने उनके लिए इस सफर को बहुत कठिन बना दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बाजार से एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं और उसे लापरवाही से फेंक देते हैं, तो उसका सीधा असर हजारों मील दूर उस नीली रानी पर पड़ता है। समुद्र का बढ़ता तापमान उनके प्रजनन की क्षमता को कम कर रहा है और उनके बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं बच पा रहा। अगर आज हमने कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियां ब्लू व्हेल को सिर्फ किताबों और पुरानी कहानियों में ही देखेंगी। वे कभी उस आवाज को नहीं सुन पाएंगी जो पूरे समंदर को एक सूत्र में पिरोती है। हमें ये समझना होगा कि ब्लू व्हेल का बचना सिर्फ एक प्रजाति का बचना नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व की सुरक्षा है। वे समंदर की सेहत की सबसे बड़ी सूचक हैं। अगर वे खुश हैं, तो हमारा समंदर स्वस्थ है, और अगर हमारा समंदर स्वस्थ है, तो हमारी धरती सुरक्षित है। हम बड़े बदलाव तो शायद तुरंत न कर पाएं, लेकिन छोटी शुरुआत हमारे हाथ में है। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, समुद्रों की सफाई के प्रति जागरूकता और इन बेजुबान जीवों के प्रति संवेदनशीलता, यही वो रास्ते हैं जिनसे हम इस नीली दुनिया के जादू को बचा सकते हैं। जरा सोचिए उस रात के बारे में जब चांद की चांदनी समुद्र की लहरों पर नाच रही हो और एक विशालकाय नीला शरीर उस चांदनी को चीरते हुए पानी से बाहर निकले। वो दृश्य किसी फंतासी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत हमारे हाथों में है। हमें ये तय करना है कि क्या हम इस जादुई नजारे को मिटने देंगे या फिर इसे आने वाली सदियों के लिए संजो कर रखेंगे। ब्लू व्हेल ने करोड़ों सालों तक इस धरती का ख्याल रखा है। अब हमारी बारी है कि हम उसका ख्याल रखें। इस सफर के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुदरत की हर रचना अपने आप में अनमोल है, और ब्लू व्हेल तो उस रचना का सबसे शिखर बिंदु है। उसकी विशालता हमें हमारी विनम्रता सिखाती है और उसकी शांति हमें जीवन की गहराई का एहसास कराती है। अगर आपको इस महान जीव की ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि दुनिया इसके बारे में जाने, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक जरूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ये बताती है कि आप इन बेजुबान जीवों से कितना प्यार करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दें,
ताकि जब भी हम प्रकृति का कोई नया रहस्य आपके सामने लाएं तो आप उसे मिस ना करें। समुद्र की इस गहराई से बाहर निकलकर अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए प्रकृति का सम्मान करें और इस नीली दुनिया को बचाने में अपना छोटा सा योगदान देते बढ़ें। धन्यवाद।